आगे सारे लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये जो मस्जिद देख रहे हैं आप, ये मस्जिद गमामा के नाम से मशहूर है। गमामा का मतलब होता है बादल। जितनी मस्जिदें हैं यहाँ पर, ये मस्जिद सबसे अहम मस्जिद है। मस्जिद नबवी है ये, तो उसकी तो अहमियत अलग है। जो अलग से मस्जिदें बनी हैं, ये मस्जिद उनमें सबसे अहम मस्जिद है। मस्जिद गमामा। गमामा अरबी में गमामा का मतलब होता है बादल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा मदीने में बहुत दिनों तक बारिश नहीं हो रही थी, तो सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारिश की दुआ के लिए अर्ज़ किया। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह पर 2 रकात बारिश के लिए नमाज़ पढ़ी और फिर दुआ की। अभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में ही थे कि सर पर बादल आ गया, पूरा काला बादल आ गया और बारिश हुई बहुत ज़्यादा। इतनी बारिश हुई कि लगभग हफ्ते भर के बाद सहाबा इकराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि बारिश रुकने की दुआ करें, क्योंकि ये बारिश हमारे लिए नुकसानदेह हो रही है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी जगह आकर दुआ की थी कि या अल्लाह, मदीना शहर को छोड़कर जहाँ तेरी मर्ज़ी हो बारिश हो। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और फ़ौरन बारिश बंद हो गई। शहर को छोड़कर शहर से बाहर हर जगह बारिश हो रही थी, सिर्फ शहर में बारिश नहीं हो रही थी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मदीना शहर हुआ करता था, मस्जिद नबवी की जो आप बाउंड्री देखते हैं, इधर 310 नंबर गेट से आप अंदर जाते हैं, 310 है, उधर 365 है, 62 है, उधर 333 है। तो ये सारी जो बाउंड्री है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पूरा शहर इसी के अंदर बसा हुआ था। उसी तरह इस मस्जिद की एक अहमियत ये भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना तशरीफ़ लाए, तो मदीने में लगभग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्र के 10 साल गुजारे। उन 10 सालों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद और बकरीद की नमाज़ें इसी मस्जिद की जगह पर पढ़ाया करते थे। उसी तरह एक बादशाह थे, हबशा के बादशाह नजाशी। जब मुसलमानों ने हिजरत की थी पहली मरतबा, हज़रत जाफ़र रदियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनको वहाँ पर लोगों ने, वहाँ पर जो बादशाह था नजाशी, उन्होंने उस ज़माने में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा मदद की थी। बाद में चलकर, उस ज़माने में तो वो क्रिश्चियन थे, बाद में मुसलमान हो गए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी वफ़ात हुई, तो उनके जनाजे की नमाज भी इसी जगह पर अदा की थी। ठीक है। उसी तरह एक ये मस्जिद है आपकी इस तरफ, ये मस्जिद अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मशहूर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में फरमाया कि अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया, यानी अंबिया के बाद, नबियों के बाद इंसानों में जो सबसे बेहतर इंसान है वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु। उसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि दुनिया में सारे लोगों का कर्जा मैंने चुका दिया, लेकिन हज़रत अबू बकर का कर्जा मेरे ऊपर अभी भी बाकी है, वो अल्लाह चुकाएगा। ठीक है ना। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जब से ईमान लाए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी रहे। उसी तरह गारे हिरा में जब हिजरत के वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में थे, उस ज़माने में भी हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सबसे पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू बकर रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस ज़माने में खलीफा थे, ईद और बकरीद की नमाज़ें इस जगह पर पढ़ाया करते थे। उसी तरह हिस्ट्री में ये भी आता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु का एक घर और एक बाग भी इसी जगह पर हुआ करता था। इस मस्जिद की भी बहुत अहमियत है। इस मस्जिद में भी सिर्फ मर्दों को जाने की इजाज़त है, औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। ये तो ये मस्जिदें हो गई। इसके अलावा 2 मस्जिदें और भी हैं, मस्जिद उस्मान और मस्जिद उमर इब्नुल ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन मस्जिद उमर और मस्जिद उस्मान, ये दोनों मस्जिदें, मस्जिद उस्मान तो बिल्कुल ही बंद है। मस्जिद उमर जो है वो खुली हुई है, लेकिन उसमें रिनोवेशन का काम चल रहा है, इस वजह से वहाँ जा नहीं सकते। वैसे आप होटल से आएंगे तो आपको रास्ते में दिख जाएगा, ये लुलु हाइबर सुपर मॉल है ना, उसी के बगल में ही है, लेकिन वहाँ जाने नहीं देंगे क्योंकि रिनोवेशन का काम चल रहा है। इंशाल्लाह जब अल्लाह आपको दोबारा आने की तौफीक देगा तो उस वक्त वो खुली हुई मिलेगी इंशाल्लाह। अगर जन्नतुल बकी आप लोग जाना चाहते हैं, जन्नतुल बकी, तो और फजर की नमाज के बाद मर्दों के लिए खोली जाती है। जन्नतुल बकी ज़रूर जाएं, एक बार ज़रूर जाना चाहिए। दुनिया में जितनी भी कब्रें हैं, सबसे बाबरकत कब्रों में से एक जन्नतुल बकी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लगभग 9 बीवियाँ
जिनमें हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी हैं, जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहीती थी। उसी तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हज़रत हसन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिदा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र भी उसी के अंदर है। उसी तरह इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी कब्र भी अंदर है। उनके अलावा सैकड़ों सहाबा और बुजुर्गान दीन है जिनकी कब्रें अंदर है। अगर आप अक़ीदत से अंदर जाएंगे तो इंशाअल्लाह उनकी खुशबू भी आपको महसूस होगी। तो जन्नतुल बकी एक बार ज़रूर जाएं। और मेरी राय यह है कि सुबह मर्दों को जाने की इजाज़त है, इस बात का ध्यान रखें। औरतें नहीं जा सकती क्योंकि औरतों को कब्र पर जाना मना है, ठीक ना। मर्द जाएंगे तो मेरी राय यह है कि फ़जर की नमाज़ के बाद जाए, क्योंकि फ़जर की नमाज़ के बाद मौसम अच्छा रहता है, आप अंदर अच्छे से विज़िट कर सकते हैं। अगर असर के बाद जाएंगे उस वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त धूप बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एक चीज़ है, औरतें अगर मस्जिद के अंदर जाकर नमाज़ पढ़ना चाहती हैं तो इधर से जो 310 से अंदर जाती हैं आप, 11, 12, 13 नंबर मस्जिद के अंदर की जो गेट है 11, 12, 13 नंबर, उससे आप मस्जिद के अंदर जाकर नमाज़ पढ़ सकती हैं। लेकिन उसके लिए लगभग आपको नमाज से 1 घंटे पहले आना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी जगह है, रश ज़्यादा होता है तो अंदर जगह नहीं मिलती। और एक चीज़, औरत अगर सलाम पेश करने जाना चाहती हैं रोज़े पर, तो ऐशा की नमाज के बाद 21 नंबर गेट, जिधर आप लोग नमाज़ पढ़ती है इधर पीछे, उधर से थोड़ा सा और आगे जाएंगे, मस्जिद का 21 नंबर गेट है मस्जिद की, उससे अंदर जाकर आप सलाम पेश कर सकती हैं औरतों के लिए ऐशा की नमाज के बाद। और फजर की नमाज के बाद कभी कभी बिना परमिट के भी औरतों को रियाजुल जन्ना में जाने देते हैं, तो एक बार वो भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन सलाम अगर सिर्फ आपको पेश करना है तो ऐशा की नमाज के बाद 21 नंबर गेट से अंदर जाना है, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। अभी यही है, इसके अलावा 2 मस्जिदें और ले जाता है, लेकिन वहाँ अभी बंद है, वहाँ जा नहीं सकते। अब आप जाएँ, ऐशा की नमाज़ वगैरह पढ़ लें।